हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज का नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप है रिपीटेड सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम लोग अच्छे क्वेश्चन का करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रिपीटेड सीरीज के अंतर्गत क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। रिपीटेड सीरीज के अंतर्गत जो भी अल्फ़ाबेट देंगे आपको एक क्रम में सजे होंगे और उसमें आपको देखना होगा कि जो अल्फ़ाबेट का क्रम है किस प्रकार से रिपीट करते हुए यूज किया गया है। इस पर आधारित क्वेश्चन है और जब ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो आपको क्रम को गिनना है, अर्थात इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो आप अल्फ़ाबेट गिनेंगे दोस्तों तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अल्फ़ाबेट है और इनको आप पेयर में बांट लीजिए। तो इसमें हम चलिए 4 का या 3 का पेयर लेंगे। तो 4 का पेयर लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप कहिए सर 4 का है पेयर क्यों लिए हैं? अगर आप 3 का और 2 का लेंगे तो आपका जो इस सजाने का क्रम है सही नहीं सज पाएगा। आप 4 का पेयर लेंगे तभी आपका सही सजेगा। जैसे कि BC है, फिर हम CB, CB यहाँ हम देख क्या रहे हैं BC CB एक क्रम चल रहा है कि नहीं। देखिए BC CB इसी प्रकार के यहाँ आपको क्या होगा BC CB। तो हमने देखा कि हमको मिला CB CB। यह किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन में है बी में, तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण, इसमें आपको दिया गया है, यह आपका एक सीरीज में है और आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें जो गैपिंग दिया गया है उसमें भरना है। तभी आपको हम दोस्तों बताए हैं कि जो भी आपका गैपिंग वाला है या टोटल इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट हैं और गैपिंग वाले हैं दोनों को साथ में लेकर गिनते हैं कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने देखा कि 12 इसमें लेटर भरे जाएंगे कहीं ना कहीं। तो जो गैपिंग वाला है उनमें कौन कौन सा लेटर भरा जाएगा। तो इसके बाद बोले पेयरिंग में सजाइए। आप पेयरिंग लीजिए, कितना का पेयरिंग लेना है। आप 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी, 4 का भी, लेकिन लेने से पहले आपको थोड़ा माइंड ये रखना है, अगर मान लीजिए 4 के पेयर में लेते हैं तो क्या उसमें सही क्रम में सजेगा कि नहीं सजेगा। आपको सही इसमें सजाने का ही काम करना है। 2 के भी पेयर में ले सकते हैं और 3 के भी ले सकते हैं। अभी हमको चेक करना है कि 2 के क्रम में सजता है या 3 के क्रम में। आइए लेते हैं पहले 2 के क्रम में 2 का पेयर लेते हैं। अगर मान लीजिए AC है 1 2 3 4 और 5, हमको 2 का पेयर लिए हैं। इस बार देख रहे हैं है ना, 2 का पेयर लेकर आपको बता रहे हैं। हम देख रहे हैं AC बन रहा है ना, और देख लीजिए क्या बन रहा है AC यहाँ भी और यहाँ भी बन रहा है। एक इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा एक पेयर चल रहा है AC और AC, क्योंकि यह कंप्लीट आपके पेयर हैं और अनकम्प्लीट पेयर आपके इसमें 3 हैं। तो उन अनकम्प्लीट पेयर को भरना होगा। तो अनकम्प्लीट पेयर को भरेंगे तो कंप्लीट वाला पेयर से तुलना करेंगे। देखिए AC है अर्थात A के बाद C आया है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं A के बाद C होगा आपका। यहाँ भी देखिए AC हो गया और ये तो दोनों गैपिंग है, यहाँ तो AC लेंगे ही और यहाँ A के बाद C आया ना, तो यहाँ भी आपका A के बाद C होगा। तो दोस्तों हमने देखा क्या कि गैपिंग में क्या आ रहा है C यह आपका आ रहा है। तो C किस में है? ऑप्शन नंबर C में है ना, तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर C। अगर 3 पर बनाते तो नहीं आता। आइए इसको ट्राई करके देखते हैं कि 3 पर क्या सही होता। अगर इसको लिखते तो इसी तरह लिखते AC AC इसी प्रकार लिखते ना। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मान लीजिए 3 का पेयर लेते या 4 का, तो अगर 3 का लेते तो देखिए 1 2 3 का ले लिए। अब हम सजाना चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट वाले से ही तुलना करेंगे, जो कंप्लीट पेयर है। तो हमारा कंप्लीट पेयर है AC आ रहा है ना, अर्थात यहाँ भी अगर हम बीच की बात करें तो C आ रहा है कि हाँ बीच में C आ रहा है। तो इसका यह क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, अर्थात इसके जैसा ये नहीं है। बीच में हमारा C मिल रहा है, यहाँ भी आपका A है और यहाँ भी आपका A मिल रहा है बीच में। तो इस क्रम पर चलेंगे तो आपका सही ऑप्शन नहीं आएगा AC A।
अगर मान लीजिए यहाँ पर चलेंगे, चलिए हम भरते हैं कि चलिए ACA, अगर CAC, अब यहाँ भी अगर भरेंगे तो CAC आपका मिल नहीं रहा है, लेकिन दो दो के पेयर पे ACAC बन रहा है आपका, अर्थात जो एक पेयर में आपका संबंध होगा वही अगला पेयर में भी संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों समझे ना, अर्थात इस विधि पर 3-3 के या 4-4 का पेयर पर नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों इस पर आज और भी अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप इसको काउंट कर लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अर्थात इसमें 12 अल्फ़ाबेट लेटर को क्रम में सजाना है। तो इसके लिए हम आए दोस्तों 3-3 का पेयर लेते हैं। 3-3 का पेयर लेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और इधर भी 3 है। 3-3 का पेयर लेकर सजाते हैं, किस क्रम में सजता है। हम देख रहे हैं कि B बीच में गैप है और लास्ट में है। अगर इन दोनों का तुलना करेंगे तो लास्ट में और लास्ट में, लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर पे A आ रहा है, लेकिन इसका दूसरा नंबर खाली है, अर्थात इससे अगर तुलना करेंगे तो इसका भी दूसरा नंबर आपको सेम होगा, और इसके पहले नंबर से तुलना करेंगे तो आपका यहाँ B होगा, आपका A होगा और यहाँ पर आपका B होगा। कंपेरिजन करेंगे, अब क्या मिल रहा है, BAA BAA, इसी प्रकार का अगला क्रम बढ़ते जाएगा, अर्थात यहाँ भी A भरेंगे BAA, अर्थात यहाँ भी आपको दोनों में A भरेंगे। तो गैपिंग वाला मिला क्या आपको A B A, फिर आपको A A। आप देख लीजिए कि यह ऑप्शन किस में दिया गया है, A B A A A किस में दिया है। तो हम देख रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर B में दिया है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B। इसी प्रकार देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें कितना है अब पहले गिन लेते हैं। गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12-12 का पेयर है। अगर 12-12 का पेयर दिया गया दोस्तों, तो इसको कहिएगा सर 3 के क्रम में लीजिए, या 4 का पेयर लीजिए, या 2 का पेयर लेंगे। अगर मान लीजिएगा आप 3 का पेयर लेते हैं, अगर 3 का पेयर लेंगे, चलिए सपोज दैट 3 का लेते हैं, तो 3-3 का लेंगे अगर पेयर दोस्तों, 3 का पेयर ले लिए, तो क्या हमको दिख रहा है, देखिए MNM, ठीक, MNM। चलिए हमने यहाँ पर N भर दिया। अगर इन दोनों का तुलना करेंगे तो नियमतः बीच में हमको क्या मिल रहा है, N मिल रहा है ना, लेकिन इसमें बीच में क्या मिल रहा है, M मिल रहा है। तो क्या यह एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। हमको बीच में N ही मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ बीच में क्या मिल गया, M मिल गया, स्टार्टिंग में M मिल गया। अगर यहाँ भरेंगे तो MMN हो गया, लेकिन यहाँ MNM हो गया। क्या यह सीरीज में सज रहे हैं, तो नहीं सज रहे हैं, अर्थात हम कहीं न कहीं 3 का पेयर नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे एक दूसरे से मिलता जुलता सीरीज होना चाहिए। तो अब हम दोस्तों क्या करते हैं कि 3 का न लेकर अब हम 2 का लेकर देखते हैं। चलिए 2-2 का लेते हैं, 2 2 2 फिर 2-2 के लिए हम 2-2 का जब पेयर ले रहे हैं, तो आप कंप्लीट देख लीजिए कौन सा पेयर आपका है। कंप्लीट पेयर हम आप देख रहे हैं 2 है, एक MN, यहाँ भी MN है, अर्थात कहीं ना कहीं MN का एक क्रम चल रहा है। तो M के बाद यहाँ भी क्या होगा, N होगा। जब इसमें N आ गया तो यहाँ भी M के बाद N होगा। और यहाँ क्या है, स्टार्टिंग लास्ट वाला N दे दिया तो स्टार्टिंग वाला M रहेगा, और यहाँ भी आपको N होगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि N आपको मिला, N फिर M और फिर आपको N प्राप्त हुआ, है ना, NNMN NNMN यही मिला है ना। तो आप देख लीजिए किस में दिया है, NNMN देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर D में दिया है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम बनाते हैं। आइए और भी अच्छे क्वेश्चन हैं उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दिया गया है और आपके 4 ऑप्शन हैं। तो पहले आप देख लीजिए कितना टोटल अल्फ़ाबेट हो रहे हैं, गैपिंग और जो दिया गया अल्फ़ाबेट है उनको मिलाकर। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए आपके। इसमें 16 अल्फ़ाबेट टोटल क्रम में क्या होंगे, आपको सजाने हैं। तो आप देख लीजिए कि किन किन पेयर में आपको हमको सजाना होगा। तो आइए दोस्तों, जब इसमें दिया गया है 16 दिया है, हम 4-4 के पेयर में लेते हैं। 4-4 के पेयर में लेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4-4 के पेयर में हमने ले लिया।
4-4 का पेयर में दोस्तों हम लिए हैं, तो आप देखिए कि इसमें कौन सा रिपीटेड हो रहा है, अल्फ़ाबेट कौन सा रिपीट हो रहा है, उसी को तो हम पढ़ रहे हैं रिपीटेड सीरीज। तो हम देख रहे हैं ए बी। अगर हम इसको कंप्लीट की बात करें कि हमारा अनकम्प्लीट वाला इसमें कौन सा, पूरा कंप्लीट कौन है, तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कोई कंप्लीट आपका नहीं है, क्योंकि हमारा देख रहे हैं ए के बाद दूसरा क्रमांक खाली है, यहाँ भी दूसरा क्रमांक, यहाँ भी दूसरा क्रमांक और यहाँ भी दूसरा क्रमांक खाली है। लेकिन अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट वाला आपका दोनों भरा है, सब में भरा हुआ है ना, स्टार्टिंग में दिया गया है। अर्थात कहीं ना कहीं आपका जो दूसरा क्रमांक है, दूसरा क्रमांक पर आ रहा है, वो आपको भरना होगा। अगर दोस्तों मान लीजिए कि हम, चलिए हम बी लेते हैं, ए के बाद बी लिए, तो ए बी ए हुआ, फिर हम बी लेंगे तो ए बी बी ए। देख लीजिए, देखिए एक बार सजा है ए बी ए, फिर एक बार सजा है ए बी बी ए, है ना। दूसरा बात ए बी बी बी, क्या रहा, ए बी बी बी, फिर तीसरा बार में बी बी बी। तो हमारा इस प्रकार से सजा है, आप देख सकते हैं ए बी ए, ठीक, ए बी बी बी, ठीक, ए बी बी आपको हुआ, फिर आपको बी 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 4 बार आया हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है बी 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 बी, 1 2 3 4 गो आपको बी प्राप्त हो रहा है इसमें। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या है, सी आपका सही होगा। तो दोस्तों हम रिपीटेड सीरीज के अंतर्गत आपको जो क्वेश्चन बताने का प्रयास किए हैं, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये सीरीज का थर्ड टाइप था, ये लास्ट टाइप है, और इस टोटल सीरीज के अंतर्गत हमने जितना टाइप बताया है, इसी प्रकार के मैक्सिमम क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।